प्रिय कलीसिया, सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, तू धन्य है क्योंकि तू योग्य है। सारे कायनात को तू संभालता है, प्रत्येक लोगों को तू नाम लेकर पुकारता है, हर एक प्राणी को तू ठीक समय पर आहार देता है। हर एक तेरे कार्य पवित्र, तेरे शब्द हमेशा निराला और अनोखे हैं। तो जो कहता है वो पूरा करता है। धन्यवाद देते, तेरे कार्य में पवित्रता है और तेरे हर एक चीज़ों में तू पवित्र और सच्चा है। तेरे विचार अलग है प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं, तेरी जय जयकार महिमा करते हैं। इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक ब्रदर एंड सिस्टर जो भी इस वचनों को सुनते हैं प्रभु यीशु, आप उनको ब्लेसिंग करना और तेरी अनुग्रह में, तेरी करुणा में उन्हें बल और शक्ति देना पिता। हमेशा अनुग्रह उन पर बनाई रखना। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है मुफ्त में धर्मी ठहरे। मुफ्त में आज हम धर्म के लिए या धार्मिकता के लिए लोग मेहनत करते हैं, कमाई करते हैं और कीमत देते हैं। पर आपको पता है कि हर एक मनुष्य परमेश्वर की नज़र में एक समान है और हम उस परमेश्वर को कई बार समझ नहीं पाते। हम इस धरती पर रहकर धरती के ऊपर सोचते हैं और जब तक हम जीवन हैं तब तक की सोचते हैं, उसके आगे की नहीं सोचते हैं। पर जानते, जिस परमात्मा या जिस परमेश्वर से आप भरोसा रखते हैं वो परमेश्वर पवित्र और धर्मी है। तो आपको मुझे कैसे धर्मी बनाया है? जो हवा मुफ्त में दे सकता, जो पानी मुफ्त में दे सकता, जो सूर्य की किरण मुफ्त में दे सकता, जो ऑक्सीजन मुफ्त में दे सकता, जो धरती मिट्टी मुफ्त में दे सकता, ये सारी चीज़ें उसने हमें मुफ्त में दिया है। कोई हमारी कीमत या पैसा नहीं लिया हमसे, या हमने कोई चीज़ कीमत नहीं चुकाया। तो वही परमेश्वर आपको मुझे धार्मिकता भी मुफ्त में देता है। हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं पवित्र बाइबल में इसके बारे में क्या कहता है। रोमियो का 3 अध्याय 24 और 25 और 26 वचन। रोमियो 3 अध्याय 24, 25, 26 वचन में पढ़ते हैं हम। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सत्य में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। परंतु उसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिसे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। अद्भुत वचन है। ये तीनों वचन में हम 3 बातें देखेंगे जो परमेश्वर अद्भुत तरीके से कह रहा है। कोई भी मुफ्त चीज़ें जो है छोड़ता नहीं है। जानते हैं क्या, खाना मुफ्त में अगर मिल रहा तो झपट पड़ेंगे लोग, तैयारी के साथ आएंगे लोग। अगर हम देखेंगे संसार में लोगों को शराब मुफ्त में दीजिए, अरे बाप रे, आप देखिए। पर कोई कीमत लगाए तो वो अपने घमंड होता है वो लोगों के पास। यहाँ पर परमेश्वर अद्भुत बातें कह रहा। कुछ बातें हम देखते हैं। अनुग्रह के द्वारा धर्मी ठहरे, वचन 24 में इसका स्रोत है सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर, इसका स्रोत है। आप कमाई नहीं किया धार्मिकता, सिर्फ परमेश्वर आप पर अनुग्रह किया है। परमेश्वर की अनुग्रह आप तक आया। इफिसियों के 2 अध्याय में भी कहता, 4, 5, 6 वचन में हमारी अनुग्रह से उद्धार हुआ। अनुग्रह
कहते हैं ना कि वो समुंदर की समान है। अब अनुग्रह से आप कितना भी निकालो कम नहीं होता है। अनुग्रह आपको ऊंचा उठाता है। अनुग्रह आपके हालात को देखता नहीं है। अनुग्रह आपको जस्ट उठाता है, ऊंचा करता है, भरपूर करता है, परिपूर्ण करता है। और वही अनुग्रह की वजह से आज आप और मैं धर्मी ठहरे। अनुग्रह पर यकीन किया और हम धर्मी ठहरे। और इसका स्रोत परमेश्वर को जाता है, इसका क्रेडिट परमेश्वर को जाता है, आपको मुझे नहीं। मैं एक पापी इंसान था, मैं भटका हुआ था, मेरे परंपराओं से मैं पापी था। मेरे पाप का बोझ कोई नहीं उठा सकता था, पर यीशु ने किया। मुझ पर अनुग्रह हुआ। यीशु मेरे पापों को लिया, क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गया और तीसरे दिन मरियम से जी उठा। आज वो जीवित है। उसी की अनुग्रह मुझ पर परिपूर्ण है। यीशु ने कहा, वचन यूहन्ना 1 और वचन 16 में, उसकी अनुग्रह की परिपूर्णता से हम परिपूर्ण हुए हैं। दूसरी बात हम देखते हैं, उसके लहू के द्वारा प्रायश्चित हमारे पास ऐसा कोई चीज नहीं था जो हम पवित्र परमेश्वर को भेंट दे सके, क्योंकि परमेश्वर पापी लोगों से कोई भेंट नहीं चाहता है। कौन इंसान पवित्रता, ऐसा कोई चीज है पवित्र जिसे हम परमेश्वर को दे सके? परमेश्वर स्वयं पहल किया कि हमारी पापों के लिए वो स्वयं इस धरती पर आएगा और हमारी ओर से क्रूस पर बलिदान होगा, अपना लहू बहाएगा। और वही यीशु आप और मेरे लिए क्रूस पर लहू बहाया और हमें छुटकारा दिया, हमें प्रायश्चित के लिए अपना कीमती और पवित्र लहू दिया। इसका माध्यम क्या है? मसीह की प्रायश्चित मृत्यु उसका संचार है। यीशु मसीह अगर क्रूस पर नहीं मरते मनुष्य के लिए, तो कभी भी हम परमेश्वर के सामने प्रायश्चित नहीं कर पाते। यीशु का लहू ही संचार है हमारी प्रायश्चित के लिए, और वो पवित्र लहू है, वो सिद्ध लहू है। कोई और किसी चीज की लहू नहीं, बल्कि पवित्र सिद्ध लहू। तीसरा, विश्वास। अनुग्रह, लहू, विश्वास। विश्वास के द्वारा समुचित ये भी एक माध्यम है। पापी का विश्वास उसका ग्रहण है। पापी का विश्वास उसका ग्रहण है। अनुग्रह पर आप ग्रहण करो, यीशु मसीह के लहू पर यकीन करो, आप धर्मी ठहरे और परमेश्वर की संतान ठहरे। ये जो समुचित शब्द का उचित, ठीक, अनुकूल या उपयुक्त कहता है। समुचित शब्द किसी काम को करने के लिए समुचित समय चयन करना। ठीक या अनुकूल, यह एक विशेषण है जो किसी चीज को उसके उद्देश्य या स्थिति के अनुसार उपयुक्त या ठीक बनाता है। आपको ठीक समय पर परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की दया आप पर हुआ और आप उस अनुग्रह पर विश्वास किया। किस पर? यीशु मसीह के लहू पर जो क्रूस पर बहाया गया, और आप धर्मी ठहरे। अद्भुत है ना? आपको धार्मिकता मुफ्त में मिला है। अनुग्रह पर विश्वास किया, आप पर अनुग्रह हुआ, उस अनुग्रह पर आप विश्वास किया। वो अनुग्रह का क्या था? आप एक पापी होने के कारण प्रभु यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। हर एक पापी को एक प्रायश्चित की, बलिदान की जरूरत है, और वो पवित्र होना चाहिए, एकदम सिद्ध। और वो सिद्ध बलिदान प्रभु यीशु मसीह है और कोई दूसरा नहीं। इसलिए आज आप गर्व से कह सकते हैं, मुझे धार्मिकता मुफ्त में मिला है, और मैं उस परमेश्वर की आभार मानता हूं जो परमेश्वर हमारे लिए एक मुफ्त धार्मिक बनाया है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। राजाओं का राजा तू, प्रभुओं का प्रभु है। तू जो करता है और कोई नहीं कर सकता, तू जो बोलता है उसे ठीक समय पर तू उसे पूरा भी करता है। धन्यवाद देते। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो पिता,
दयालु और करुणामय परमेश्वर, जीवित पराक्रमी सर्वशक्तिमान, धन्यवाद देते। ठीक समय पर तू आप हर एक चीज़ को पूरा करता है प्रभु यीशु, धन्यवाद देते। प्रत्येक ब्रदर एंड सिस्टर, भाई बहनों को, परिवारों को आप सुरक्षित रखो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारी ये चैनल, सुन रहे हम संदेश, अगर कभी आप सब्सक्राइब नहीं करें तो आप सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।